हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल फिजिक्स बाय पुलकित। आज हम ईएमडब्ल्यू का पार्ट नंबर 4 और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही साथ इंटेंसिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। लास्ट तीनों वीडियोस नहीं देखी तो बिल्कुल भी फील नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। तो वीडियोस देख के हैं तभी काम बनना स्टार्ट होगा। वैसे हम समराइज कर देते हैं ताकि आपको चर्चाओं में दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने, पहले वो देखते हैं। देख, सबसे पहले पढ़ा था हमने किसी भी ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात करी थी, या हमने एक्सीलेंट चार्ज पार्टिकल की बात करी थी। अब इस पार्टिकल से हमने क्या बोला था कि आप इस चार्ज पार्टिकल की जो बात कर रहे हो, आप सीधा बोलो ना, एलसी ऑसिलेशन बोलो। हाँ, ये सही बोला सर। चार्ज क्या कर रहा था, मटक मटक के, कभी इधर आ रहा था कभी इधर आ रहा था, याद है तो मैं भूल गई। अरे पहले इस प्लेट पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था। तीन तीन डायग्राम, चौथे डायग्राम में क्या हुआ था, मटक के यहाँ पहुंच गया था। याद है या नहीं? याद होना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, आज जो चर्चा करने वाले हैं वो हम एनर्जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब इसमें क्या ट्विस्ट आएगा, इसमें ये ट्विस्ट आएगा कि E प्लस बी की बात करेंगे। मतलब अगर किसी वेव की बात कर रहे हो, जितनी E की बात कर रहे हो उतनी ही B की बात करनी पड़ेगी। जैसे मतलब E के पास अगर जितनी एनर्जी है उतनी B के पास। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल की बात बोलना चाहूं, 5 + 5 की बात करोगे बराबर, अलग नहीं कर सकते, रिश्ता ही ऐसा है इनका। सर बताओ, थोड़ा फॉर्म बताओ हम समझ पाए। हाँ आओ ना, क्या दिक्कत कर रहे हो? मान लो ये फॉर्म इस तरह से है, अरे भाई गलत कर दिया, यहां से निकाल दिया। कोई नहीं सर, गलतियां तो होती हैं। हाँ गलतियां तो होती हैं। चलो ठीक है। अब देख, ये E है, ये E है, तो ये B है। जितनी E की बात करोगे उतनी ही B की बात करोगे। करेक्ट बोला क्या? बोलना पड़ेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे किसकी, एवरेज वैल्यू की, ना कि हम किसकी, आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी यूई एवरेज यूई बी एवरेज के बराबर है तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहने का मतलब यूई एवरेज यू बी एवरेज के बराबर। वो स्टाइल मार रहे थे, मार कर रुक जाइए। अच्छा ठीक, यूई एवरेज यूबी एवरेज के बराबर होगा, यहां तक बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इसको प्रूव करेंगे हम एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात की, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल की बात की, इससे हमने सीधा बोल दिया कि एलसी ऑसिलेशन की बात करो, चार्ज इधर उधर कर रहा था। एनर्जी में ई और बी की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज। आ जाओ मेरे साथ। चलो, कहाँ चले सर? और तुम्हारी दिवाली बढ़िया रही? पटाखे पटाखे फोड़े या नहीं फोड़े? पढ़ाई वढ़ाई कर लो, कुछ नहीं पढ़ा। हाँ हाँ समझ गए। आ जाओ, एनर्जी डेंसिटी ऑफ, इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। अब देख क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, दो प्लेट्स की बात करेंगे। अगर पुरानी चर्चाएं आती हैं तो काम बनना स्टार्ट होगा। मान ले एक प्लेट ली इस तरह से, एक प्लेट ली कुछ इस तरह से, ये इसके बीच में बनाई हमने क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बिना चार्ज के बना दोगे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे बना देते हैं, काहे, ये लो बस, ले भाई, माइनस का ये आया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ से प्लस से माइनस की और इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, गजब कर दिया सर। ये ई बनाया। आर प्लेट्स का एरिया जो है वो मान लिया मैंने ए है, दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ ऊपर लिखे। अच्छा, डिस्टेंस कितनी है, डी है। सेम कैपेसिटर की बात कर सकते हैं, और कैपेसिटर की बात करेंगे, सारी फॉर्म उसकी ही यूज करेंगे। अगर फॉर्म नहीं आती तो आ जाओ सिखा देते हैं। U की बात करेंगे E के लिए, तो हाफ क्या आएगा, CV² आएगा। सही चर्चा। C के लिए फॉर्म क्या आती है, दो कैपेसिटर के बीच में अगर डिस्टेंस D हो तो हम बोलते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, और V का स्क्वायर साथ चल रहा है इसके। E लिख लो, क्या दिक्कत है, एवरेज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह म्यू भी लिखा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं, वैसे तो यू ही यूज करते हैं। अच्छा, E की डायरेक्शन और D की डायरेक्शन की बात करना स्टार्ट करते हैं।
तो हम क्या बोलेंगे, V बराबर में ई डी कॉस 0 डिग्री, यानी कि ई डी की बात करोगे V बराबर V अपॉन डी बराबर E होता है अगर पोटेंशियल V हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और दो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस D हो। ये फॉर्म बहुत बार बता चुके हैं आपको। चलो ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, V की वैल्यू कितनी है, E स्क्वायर डी स्क्वायर, डी से डी मर जाएगा तो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर, और साथ में D पड़ा है, गलती, हाँ सही चलता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D, चेक कर लो कुछ गलती तो नहीं है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट A E स्क्वायर D। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। अब इस बताते हैं, दो प्लेट्स ली, एक पे चार्ज प्लस का है और एक पे चार्ज माइनस का, प्लस टू माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी, एरिया ए है, बीच में डिस्टेंस डी है, कहानी खत्म, खेल खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो सही बात है। सी के लिए एप्सिलॉन ए अपॉन डी की बात करते हैं, एरिया है और डिस्टेंस डी हो, सी की वैल्यू, वी की वैल्यू क्या होती है, इसको वेद से याद रखा करो, वी ई डी, वेद, बस याद रहेगा, वेद नहीं होते जो दोनों के बीच में, ई और डी के बीच में एक ही डायरेक्शन में, तो कोस 0 डिग्री की बात कर सकते हैं, ई डॉट डी की बात करेंगे तो हाफ एप्सिलॉन ए अपॉन डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यू की वैल्यू हाफ एप्सिलॉन ए ई स्क्वायर डी की बात करेंगे। चर्चा यहाँ तक नहीं रुकती है, चर्चा इसलिए नहीं रुकती क्योंकि हम जानते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है बारी बारी, और हम जानते हैं E बराबर में E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी की चर्चा हम करके आ चुके हैं। सेम चर्चा हम बी के लिए करना चाहेंगे। वापिस बोल रहा हूं, E जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, समझ मानते हो, तो हमारी जो चर्चा आएगी E के लिए यहां फॉर्म पुट करना पड़ेगा। सही चर्चा है, यहां तक एक बार 1 सेकंड के लिए उतार लो ताकि मैं इरेज करने लायक हो जाऊं। चलो ठीक है, ठीक है, अब इसको, इस फॉर्म को मैं यहां लिखता हूं, देख भाई, ये यू ई की बात कर रहे हो, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी, सॉरी अब देख, हटा दो इसको बैठा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देख भाई, तेरे को क्या चाहिए, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यू ई अपॉन में एडी का मतलब क्या हो गया, एरिया इनटू डिस्टेंस, वॉल्यूम की बात करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो यू ई क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब आ जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक परेशानी नहीं होगी। अब तुमने क्या करना है, ई की वैल्यू पुट करनी है। चलो यू ई, अब एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, सीधा कर दें, या एवरेज पहले ना लिखें, चलो नहीं लिखते, एवरेज बाद में बता देंगे। 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन, यहां स्क्वायर लगा दो, के एक्स माइनस ओमेगा टी। सही चर्चा है, यहां तक चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो। वापस बोल रहा हूं, आरएमएस वैल्यू की बात नहीं करेंगे, आरएमएस वैल्यू की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। पूरे का एवरेज निकालते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसका एवरेज निकाला तो कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, ए नॉट स्क्वायर इनटू, अब बताओ जी, साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है, 0 नहीं, साइन का होता है, साइन स्क्वायर का क्या आएगा, 1/2, तो आपके पास जो एवरेज वैल्यू आई है वो आई है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर,
1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको भूल जाओगे तो दिक्कत करोगे भाई, और तो क्या दिक्कत है, नहीं तो चलेगा काम। चलो कोई बात नहीं, हटा दें। चलो ठीक है, साइड में लिख देंगे, हाँ दीवार पे लिख दें। आ जाओ, यू एवरेज की वैल्यू आएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। सही चर्चा है। अब सेम चर्चा हम निकालेंगे किसमें, बी में। अब वो इंपॉर्टेंट है भाई, अब बी में चर्चा कैसे आएगी, वो हमारे एक सोलेनोइड लेके हम काम करना स्टार्ट करेंगे, उससे हमारी चर्चा आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो ठीक है, लिख दें एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मान ले एक इस तरह से कोई मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी सोलेनोइड की बात कर रहे हैं। अरे ज्यादा बड़ी बना दी भाई, ले भाई इसमें कोई, अरे डायग्राम कैसे हो रहा है आज भाई, नाराज है क्या। इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ क्या है, एल है, रेडियस वहां मान लो आर है, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी भी सोलेनोइड की बात करते हैं, उसके लिए एनर्जी की बात करेंगे, वो क्या है, यू इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अच्छा अब देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में चर्चा आपको आनी चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल की और आई की, अब एल की चर्चा में आप क्या बताओगे, एल का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। चलो सही है सर, एल बराबर में म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल, ये तो हो गया एल का फॉर्मूला। और बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। बी का इफेक्ट किस किस पे पड़ता है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करते हो, करंट की बात करना स्टार्ट करते हो, मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट करना स्टार्ट होता है। चलो वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा 1/2 म्यू बी की बात करते हैं। एल की वैल्यू कितनी है, म्यू एन स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल, हाँ गलती, आई की वैल्यू क्या आएगी, बी अपॉन म्यू नॉट एन, मरेगा कुछ, बी स्क्वेयर अपॉन में म्यू स्क्वेयर एन स्क्वेयर, वाकिफ है, अरे पूरा ही मर जाएगा सर ये तो, खचक 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 खचक। चलो ठीक है, ये क्या आएगा 1/2 बी स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर एल अपॉन में म्यू नॉट। सर हमारी आंखें चमक गई, आंखें चमक कैसे गई, ये देख के, पाई आर स्क्वेयर एरिया एल, एक और लेंथ आ गई, तो मतलब अब क्या आ गया, ये भी वॉल्यूम की बात करना चाह रहे हैं, हटा दे क्या, पहले समझो इस चीज को। एक सोलेनोइड ली, उसमें करंट दौड़ा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड बननी स्टार्ट हो जाएगी, कोई चर्चा में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा उसके लिए हमने क्या बात करी, यू बी बराबर में हाफ एल स्क्वायर, हमने क्या करी, ये तो करके आए हैं भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है। चलो ठीक है, 1/2 एल की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। ये चर्चा में अगर नहीं देखा हुआ तो बहुत तगड़ी तकलीफ आने वाली है, ये तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद बी की वैल्यू जो होती है म्यू नॉट एन आई की बात करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो बी पे इफेक्ट पड़ता है, आई बढ़ा दो तो भी इफेक्ट पड़ता है। आई की वैल्यू बी अपॉन म्यू नॉट एन की बात करेंगे, खचक वैल्यू रखी, ये रखी वैल्यू आई हमारी 1/2 बी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल अपॉन म्यू नॉट। अब देखिए जी, अब ट्विस्ट होने वाला है, हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी यू बी अपॉन वी इक्वल टू 1/2 या बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, या म्यू बी की बात करेंगे, यू बी की बात करेंगे सॉरी 2 म्यू नॉट, ये आ गया ठीक है। एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, रुक तो जाओ, अरे भाई कुछ भी दिक्कत नहीं है, यू बी लिख के यू लिख के तुम बी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू आई बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, बी स्क्वायर अपॉन या हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सही चर्चा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हटा दें।
अब इसी चर्चाओं को हम देखते हैं, क्योंकि अब देखिए ये भी जो वैल्यू है वो आरएमएस वैल्यू तो यूज नहीं करेंगे, एवरेज वैल्यू की बात करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ रख, इसको हटा दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा आज। हाँ तो क्या ही फर्क पड़ता है सर, उससे भी हम लंबी लंबी बातें करते थे। आ जाओ, तुम्हारे दुख दर्द यहीं पे आ जाओ। अच्छा, यू बी की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ अभी, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। बी भी वेरिएबल है, बी के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। आ जाओ, बी बराबर में क्या आएगा, बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सही चर्चा, वैल्यू रखते हैं यू बी, एवरेज सीधा निकालता हूं, अरे क्या दिक्कत कर रहा है, 1/2 बी, बी नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी अपॉन में म्यू नॉट पूरे पे बार। सही चर्चा है, सेम बात करना स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही बात है उसमें क्या ही फर्क पड़ता है। 1/2 इसकी वैल्यू आएगी, यू बी एवरेज की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट इंटू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, तो 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। दिस इज योर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, यू बी बराबर में, अभी देखो तुम सब समझ आएगा, 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट। इसको गोलू बना दिया हमने। देख क्या किया तूने कुछ भी नहीं, इसको फील ले। देख अगर चाहते, अगर नीट की या जेई की दृष्टि से देखते हैं तो चाहते तो सीधा बता देते ये वैल्यू आती है और तुम रट भी लेते, पर फील कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अच्छा चलो ठीक है, आओ मेरे साथ, ये मानते हुए वेरिएबल के लिए चर्चा करनी स्टार्ट कर दी, आरएमएस से एवरेज की बात करेंगे। वैल्यू रखी हमने बी नोट की फॉर्म में, इसका जो एवरेज है वो साइन की बात करते हैं, जीरो की फॉर्म में, आप स्क्वायर में बात कर रहे हैं, ये फॉर्म क्या आएगी, क्या आएगी, 1/2 की बात करेगा, 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये चर्चा समझ आ गई, हटा दें। चलो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कई बच्चों के लिए, पर अगर तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो क्या कॉम्प्लिकेटेड, नजरें तुम्हारी इधर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घूम रही हैं तो दिक्कत ही दिक्कत। चलो बोलोगे सर ज्ञान नहीं, पढ़ा दो पढ़ा दे। अच्छा, अभी हमने बोला है कि इन दोनों की वैल्यू को हम बराबर पुट करेंगे, या बराबर रखना चाहेंगे या बराबर होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मैं इस वैल्यू से यूज, आप इस वैल्यू से कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वैल्यू को भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, इससे जो वैल्यू आएगी आपकी वो वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि शो दैट द वैल्यू ऑफ म्यू ई बराबर में म्यू बी, है ना। चलो इसको हटा देता हूँ, हटा दें, चल पढ़ा लें तो काम आएगा सर। आ जाओ, यू ई एवरेज बराबर में यू बी एवरेज, इसे लेते हैं, यू ई एवरेज जो हमारा आया है वो आया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अच्छा, अब तुम्हारे को जो भी वैल्यू याद है, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर में सी की बात करना स्टार्ट करेगा, जो भी वैल्यू है उसको लिखना स्टार्ट करो, तुम्हारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम जानते हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू होती है सी, तो यहां से ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, यू ई एवरेज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, सी बी नॉट का स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। अब याद करो, मैंने तुम्हें बताया था परमिटिविटी और परमेबिलिटी की फॉर्म में सी की वैल्यू क्या आई थी, सी बराबर में 1 में रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, सही चर्चा, वैल्यू रख सकते हैं तो क्या आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और बी नॉट का स्क्वायर। खचक खचक, वैल्यू क्या आ रही है, 1/4 बी नॉट स्क्वायर
अपॉन में म्यू नॉट, और हमारा खेल खत्म, कहानी खत्म, और उससे बातचीत खत्म। आ जाओ, पहली व्यक्ति आ रही है म्यू बी एवरेज। अरे म्यू नॉट ही है भाई, 4 नहीं है, क्या दिक्कत कर रहे हो? अरे गजब कर रहे हो बिल्कुल। सही चर्चा है। लाखों चाहने वाले हैं जिनको देख कर दिल बढ़ता है आहे, हम वो नहीं जिस जो सिर्फ एक को चाहें। 2 4 6 तादाद बहुत है, हम पर कितने मिटे हैं हमें ये याद नहीं है। चलो ठीक बात है, उतार लिया क्या, वापस बताएं। चलो यू ई एवरेज, यू बी एवरेज की बात करना स्टार्ट करते हैं। यू ई एवरेज की बात करेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर की बात करेंगे। यू ई एवरेज के लिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट अपॉन बी नॉट बराबर में सी। ये फॉर्म बताई हुई है आपको सेकंड लेक्चर के अंदर। रिलेशन होता है यू और बी के बीच में, सी की बात करना स्टार्ट करें, ये आपको बताया हुआ थर्ड लेक्चर के अंदर। लास्ट टॉपिक परमिटिविटी की फॉर्म में और परमिटिविटी की फॉर्म में। अगर यहाँ वी की बात करते हैं तो यहाँ मीडियम्स की बात करना स्टार्ट कर देते हैं, याद कर लो वो पुरानी चर्चाएं कर ली। इस फॉर्म को रखना स्टार्ट करते हैं, रखने के बाद हमारा वैल्यू जो आता है कट 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 करके जो आता है बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, जो कि इसके बराबर है, इसलिए मैंने इसको मिटोया नहीं था। सही चर्चा है, सही चर्चा है। चलो ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें टोटल एनर्जी डेंसिटी की, आज सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। क्या टोटल एनर्जी डेंसिटी की, कहने का मतलब कुछ भी ऑफ ई एम डब्ल्यू लिख दो, ऑफ ई एम डब्ल्यू डब्ल्यू। सुनो, अगर हम बोले क्या म्यू की वैल्यू, टोटल का मतलब क्या होता है, म्यू ई और म्यू बी का जोड़ कर रहे हो आप, और हम इससे पहले आपको बता के आ चुके हैं म्यू ई और म्यू बी की वैल्यू बराबर होती है। हाँ ये बात तो सच है, सही है, हम जानते हैं, हम तो क्या जानते हैं, जानता तो वो है। सही है। तो अगर मैं इसको लिख दूं म्यू बराबर में 2 म्यू ई, अरे यार यू ई लिख दो, काहे दिक्कत कर रहे हो, लो पूछे तो हटानी है, हटा दी, ले लो लो, अच्छा चलो ठीक है। और यू ई की वैल्यू आई थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। हाँ यू की वैल्यू क्या आई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ले भाई, वापस उसी वैल्यू की, एवरेज वैल्यू की बात करना स्टार्ट कर दी है जो हमने निकाली थी। सही चर्चा है, अरे एक ही बात है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बी की फॉर्म में भी यही आएगी। दिखाऊं, आजा बी की फॉर्म दिखाओ सर। इसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 2 इंटू 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्या आएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 म्यू नॉट की बात करना स्टार्ट करें, चेक कर ले, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही चर्चा है, फॉर्म निकाल दी, हाफ आ जाएगी। मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत करोगे, करोगे तो फिर गलती है तुम्हारी। अच्छा चलो, लास्ट टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ ईएमडब्ल्यू की बात करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, लास्ट है बस, इंटेंसिटी ऑफ ये अब क्या इंटेंसिटी होता क्या है, पहले समझो। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम।
वापस पढ़ो, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम की बात करते हैं। सर समझ नहीं है, बताओ वापस देख, समझ इस चीज को। हम कोई भी स्पेस में एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं। अरे इमेजिन तो कुछ भी कर सकते हो ना तुम। अरे समझो, हमने क्या बोला कि एक स्पेस में इमेजिन सिलेंडर, इमेजिन किया सिलेंडर को, ठीक है, उससे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालने स्टार्ट की। दिखाओ सर, लो आ जाओ, ये बनाया सिलेंडर, ये तेरी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस तरह से। अगर मैं बोलूं क्या, अरे रुको तो सही, बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं t बराबर 0 समय से t बराबर t समय की बात कर रहा हूं, कुछ स्टार्टिंग में यहां था और कुछ टाइम बाद यहां पहुंच गई, अरे भाई मूव तो करेंगे ना यार। इनके बीच के अंदर कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अगर मैं बोल दूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस आएगा वो ct आएगा। सर कैसे, बताओ। अरे यार एक बात बता, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम। अरे सी होगा ना भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, समझ आई, मानता है। अब वही चर्चा है, सिलेंडर के अंदर कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके बारे में चर्चा, बताइए। आओ इंटेंसिटी की फॉर्म में बताते हैं तुम्हें। U बराबर में म्यू इंटू वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम कहां से आ गया, अरे भाई कितने एरिया में से कितनी वेव्स निकली हैं वही तो पता लेना है ना, मैं वही तो इंटेंसिटी है उसकी। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू लिखती है मैंने E की फॉर्म में, एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। अरे भाई रख जा रे यार, क्या दिक्कत कर रहा है। अच्छा एरिया A है, C इंटू टी रख दूंगा, डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ए सी पी प्रद्युमन। अरे समझो, देख क्या किया मैंने, एरिया ए है, डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम तो होता है भाई, और ये क्या एक्चुअली डिस्टेंस ही तो है। अरे गजब कर रहे हो यार। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो स्पीड कितनी है, सी है, टाइम कितना, ठीक है, कहानी खत्म, फेल करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। अरे बनाते हो तो बनाते जाओ, ऐसा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अरे गजब कर दिया रे भाई, पहले मैंने 2 लिखा था ना, माफी चाहते हैं। वैल्यू पुट करो एनर्जी की फॉर्म में, आई आई क्या आएगा, 1/2 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए सी टी अपॉन में क्या है, ए टी। मर गया मर गया मर गया मर गया। आई बराबर में आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। चेक कर सकते हो, ये आपके पास क्या आ गई, इंटेंसिटी की फॉर्म आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ये आपके पास क्या आ गई, इंटेंसिटी फॉर्म आ गई। इंटेंसिटी ऑफ ई एम डब्ल्यू की बात करना स्टार्ट करेंगे। एक स्पेस पे सिलेंडर मान लिया, उसमें से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालनी स्टार्ट की, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया जी। सही चर्चा है, वाकिफ तरीके से मानते हो, मानना पड़ेगा। आई इक्वल टू एन। अच्छा इसमें एक बात और, अगर तुमसे इसकी यूनिट पूछ ले तो तुम क्या बनाओगे, तो तुम बनाओगे वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर। सर ये क्या बना दिया आपने, हमें तो समझ ही नहीं आया। समझ कैसे आया, तेरा ध्यान तो कहीं और चल रहा है। यू अपॉन टी क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, पावर, ओहो, अपॉन एरिया, ओहो, मीटर स्क्वायर, ओहो, हो गया फफू, क्या दिक्कत कर रहे हो। क्लियर है। अब देख लो, तुम्हें सारे काम कर चुके हो। पहले हमने क्या निकाला था, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर हमने टोटल एनर्जी की बात की, फिर हम दोनों को बराबर किया, नहीं पहले बराबर किया, फिर दोनों एनर्जी निकाली, फिर हमने इंटेंसिटी की फॉर्म निकाली, फिर कहानी खत्म कर दी। समझ आया, बराबर उतार रहे हो, काम बराबर चलना चाहिए तभी काम बनना स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया।
पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात मान रही हो। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।